आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मुल्क भर में पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया। तेल कंपनियां जिन्होंने जुमे को पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर वक्फा दिया था, उन्होंने दोबारा कीमतें बढ़ा दी हैं। 22 मार्च के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ये 11वां इजाफा है। 1 अप्रैल को तेल कंपनियों ने फी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 250 रुपए का इजाफा किया था। पेट्रोल की कीमत में आज 92 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 87 पैसे का इजाफा किया गया। इसके साथ ही हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 117 रुपए 25 पैसे और डीजल की कीमत 103 रुपए 32 पैसे हो गई है। विशाखापट्टनम में पेट्रोल की कीमत 118 रुपए 40 पैसे और डीजल की कीमत 104 रुपए 10 पैसे है। 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में तकरीबन 9 रुपए का इजाफा हुआ है। हैदराबाद पुलिस ने शहर के पौश इलाके बंजारा हिल्स के एक पब पर छापा मारा। ये कार्रवाई पुलिस ने कल रात देर गए करते हुए इस पब में पार्टी करने वाले बेशतर अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनकी तादाद 150 बताई जाती है। हिरासत में लिए गए अफराद में पब का मालिक और तेलुगु बिग बॉस का विनर वो टॉलीवुड गुलकार राहुल सिपलीगंज भी शामिल है। पब्स के लिए मुकर्ररा वक्त से ज्यादा वक्त तक पार्टी की इजाजत दिए जाने की इत्तला पर पुलिस ने यह छापा मारा। उन तमाम अफराद को हिरासत में लिया गया जो वहां थे। मजीद कार्रवाई के लिए उन्हें बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने पार्टी के मकाम से बाज अशिया को भी जब्त किया। पुलिस ने शहर में मंशियात की सरगर्मियों में इजाफे के पेश नजर चौकसी अख्तियार की है और इसी मुहिम के हिस्से के तौर पर यह कार्रवाई की गई। इस पार्टी में कई नौजवान मौजूद थे। बताया जाता है कि बाज अफराद को पुलिस ने रिहा कर दिया। पुलिस और इस पार्टी में मौजूद बाज अफराद में झगड़े की भी इत्तला मिली है। खबर यह है कि ये पब खासकर VIPs के लिए बनाया गया था। इसके लिए एक खास ऐप बनाया गया जो हर वक्त कोड जनरेट करता था और इस पब में एंट्री के लिए वो कोड जरूरी हुआ करता था। ఇప్పటికే ముగ్గురు వ్యక్తులను మాత్రం అదుపులోకి తీసుకుని విచారించిన తర్వాత మొన్నే వాడికి ఇక్కడ కలిస్తే ఇక్కడ కలిసేనా అన్నాడు. ఎవడన్నా ఒకడు అడిగాడా ఇక్కడ కలిసింది కదా పిల్ల ఇక్కడికి ఎలా వచ్చిందని మచ్చని ఒకడన్నా అడిగాడా? వాడు రమేష్ పేరు బదనాం చేస్తున్నారు. తప్పలేదండి. ఏమనే పేరు చాలా మందికి ఉన్నాయి మేడం. బాధపడే వాళ్ళం హటయ్యే వాళ్ళం అలాంటి వాటికి ఎట్లా పోతాం మేము మాట్లాడేవాళ్ళం మేడం. మాకు నేను వెళ్ళాను సార్, మనోడికి ఫోన్ చేశాను సార్, వాడు చాలా రఫ్ గా మాట్లాడాడు. ఫోన్ మొత్తం రికార్డ్ చేసి మళ్ళీ వాడనకండి నా పేరు బదలం చేస్తున్నాను గారు గారిని ఎలా పిలుస్తాను సార్? నేను ఒక క్రైమ్ రిపోర్టర్ నే తిడుతున్నా. నేను మొత్తం సంస్థను అనట్లా కాదు సార్, నేను వాడనట్లేదు. కాదు ఒక్క నిమిషం, మీరు వారు వారు అని మాట్లాడమంటున్నారు. నాకు కాదు, నా పేరు బదలాం చేసింది కానీ నేనెవరు సార్? మీ అందరితో ఉండే మనిషినే కదా. నేను మీ బిడ్డనేగా, మీ చెల్లినేగా.
నా మీద అలా న్యూస్ వేయొచ్చా? మీకు అన్ని బంధుత్వం కాదు సార్, నేను చెప్పేది వినండి. ఒక ఆడపిల్ల మీద వేయొచ్చా నిజ నిజాలు తెలుసుకోకుండా? ఇది ఎంత పెద్ద క్రైమ్, చిన్న విషయం కదా? కాదు కాదు, ఇంత చిన్న విషయం కాదు కదా డ్రగ్స్ అనేది. అది నా మీద పెట్టడం ఏంటి? అది తప్పే కదా. మీరు వాడని స్పెసిఫై చేస్తారు. అదే మన పిల్ల మీద హెల్మెట్ మనం చేయకూడదే, నిజం తెలుసుకుని వెయ్యాలి అని ఎందుకంటే వాడు నా మీద దెబ్బలాడుతున్నాడు. అతను ఎవడు అతను పిలవండి, నేను రికార్డ్ చేసి పెట్టి అతను నా మీద అరవడం తప్పు కదా? మొన్నే వాడికి ఇక్కడ కలిస్తే ఇక్కడ కలిస్తేనే అన్నాడు. ఎవడన్నా ఒకడు कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने पब में पार्टी के मामले में बंजारा हिल्स पुलिस इंस्पेक्टर शिवा चंद्रा को मुअत्तल कर दिया। उनकी यह मुअत्तली मुकर्ररा वक्त से ज्यादा वक्त तक पब में पार्टी जारी रहने और मंशियात की रोकथाम के लिए कार्रवाई न करने पर की गई है। इस खुसूस में एसीपी बंजारा हिल्स को मेमो भी जारी किया गया और उनसे वजाहत तलब की गई है। वाज़ेह रहे कि पुलिस ने इतवार की शब इस पब पर छापा मारते हुए कई अफराद को हिरासत में लिया। उनमें बाज अहम शख्सियात के भी होने का पता चला। कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने वाज़ेह किया कि ड्रग्स पार्टी से उनके फर्जंद का कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस की जानिब से हफ्ते की रात देर गए शहर के रेडिसन पब में मुनक्किदा एक पार्टी पर पुलिस ने धावा करते हुए कई लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया था, जिसमें अंजन कुमार यादव के फर्जंद भी शरीक थे। आज कांग्रेस कायद ने पुलिस कार्रवाई पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उनके फर्जंद ने होटल रेडिसन में एक बर्थडे पार्टी में शिरकत के लिए गए थे और ड्रग्स पार्टी से उनके बेटे का कोई ताल्लुक नहीं है। दानिस्ता तौर पर उनके बेटे को इस मामले में मुलविस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रात देर गए पबों में इस तरह की पार्टियों के इनेकाद की इजाजत देने के लिए जिम्मेदार कौन है और ये किसकी नाकामी है। उन्होंने कहा कि शहर के पब्स सुबह की अवलीन सातों तक चल रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस क्या कर रही है। अंजन कुमार यादव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर रात देर गए चलने वाले पब्स को बंद करने के इक़दाम करें। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने ड्रग्स पार्टी के मंजर-ए-आम पर आने के बाद एसीपी को मेमो जारी करने और सर्कल इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर देने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई से कुछ होने वाला नहीं है। साबिक में भी इस तरह के वाकयात पेश आए हैं। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने इल्जाम लगाया कि वजीर केटी रामाराव की निगरानी में पब चल रहे हैं। ड्रग्स माफिया को केटीआर की सरपरस्ती हासिल है, इसीलिए वो रात देर गए तक पब्स में ड्रग्स पार्टियां मुनाकिद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवाम को शुबा है कि केटीआर भी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। रियासत बिलखुसूस हैदराबाद से ड्रग्स को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए हुकूमत को सख्तगीर इक़दाम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में टीआरएस इख्तिदार में आने के बाद गांजे और ड्रग्स के इस्तेमाल में काफी इजाफा हुआ है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने दावा किया कि रियासत के हर शहरी के हेल्थ प्रोफाइल की तैयारी के लिए शुरू करदा तजुर्बाती प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ जारी है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव, जो वजीर आला चंद्रशेखर राव के फर्जंद भी हैं, उन्होंने इस खुसूस में एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का आगाज 5 मार्च को अजला मुल्क और सिलसिला में हुआ था। ये प्रोजेक्ट बेहतर तौर पर जारी है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि तेलंगाना मुस्बित समाजी तब्दीली के लिए टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल में एक मरतबा फिर मशाल बरदार साबित हुआ। वाज़ेह रहे कि इन दोनों अजला में इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद रियासती हुकूमत उसकी दीगर अजला तक तोसी का मंसूबा रखती है, जिसके मुताबिक तिब्बी टीमें हर घर पहुंचकर घर वालों के खून के नमूने हासिल कर रही है, जिसके जरिए तकरीबन 30 तिब्बी मायने किए जाएंगे और उन अफराद के मुस्तकबिल के तिब्बी इलाज के लिए एक डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। रियासती वज़ीर बहबूद बराए ख़वातीन व अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने मरकजी वज़रा पर पार्लियामेंट में झूठे बयानात देने का इल्ज़ाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सत्यवती राठौर ने कहा कि 2 दिन कबल मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल ने तेलंगाना के खिलाफ झूठा बयान दिया था और गुज़िश्ता रोज एक और मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी ने भी तेलंगाना के खिलाफ बयान देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस पार्टी मरकजी हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सत्यवती राठौर ने स्मृति ईरानी के उस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर से आंगनवाड़ी सेंटर्स में काम करने वाले टीचर्स और आयाओं की तनख्वाह में इजाफा करने के लिए कई बार नुमाइंदगी की गई, लेकिन मरकज ने तनख्वाहों में इजाफे का कोई फैसला नहीं किया।
मरकजी हुकूमत सिर्फ आंगनवाड़ी टीचर्स को माहाना 2000 रुपए तनख्वाह अदा कर रही है, जबकि रियासती हुकूमत की जानिब से 4 गुना ज्यादा रकम अदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मरकजी वज़रा तेलंगाना की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, टीआरएस हुकूमत के खिलाफ झूठे बयान देते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्यवती राठौर ने कहा कि आंगनवाड़ी सेंटर्स पर तेलंगाना में सबसे ज्यादा रकम खर्च की जा रही है। इन सेंटर्स में तुलबा को तालीम के अलावा हामिला खवातीन और बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हामिला खवातीन और जच्चा बच्चा के लिए तेलंगाना में आरोग्य लक्ष्मी के नाम से एक स्कीम शुरू की है, जो मुल्क की किसी भी रियासत में देखने को नहीं मिलती। इस स्कीम के तहत तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के पसमानदा अज़ला के लिए तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम करने की मरकज़ से दरख्वास्त की गई थी। इस सिलसिले में स्मृति ईरानी को मकतूब भी रवाना किया गया था, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने सिर्फ 2 अज़ला के लिए इस स्कीम के लिए इंतखाब किया, जबकि टीआरएस हुकूमत की जानिब से 10 अज़ला में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम की जा रही है। అలాగే మేము రెండోది కూడా అడిగినాం, ఏదైతే మరి ఆడపిల్లలు కౌమార దశలో ఉన్న ఆడపిల్లలకు కూడా డ్రాప్ అవుట్స్ ఉన్నారు, హాస్టల్లో లేకపోతే స్కూల్లో చదివే వాళ్ళకు మిడ్ డే మీల్ వస్తుంది, కానీ ఇళ్లలో ఉండే వాళ్ళకు మరి వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆహారం అందట్లేదు. అంగన్వాడీలో వాళ్ళని కూడా చేర్చండి. మీరు 6 ఏళ్ళనే చెప్పారు, ఇది అవసరం లేదు, దాన్ని కొంత పెంచండి అని అంటే అసలు అలాంటి సంఖ్య లేదు, అలాంటి పిల్లలే ఉండరు, మీ లెక్కలు తప్పు అని చెప్పి. అంటే మనము 1వ తరగతిలో ఎంత ఎన్రోల్మెంట్ ఉంటుంది, 10th వరకు ఎంత తగ్గుద్ది, 10th తర్వాత హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంత తగ్గుతుందో మనం చూస్తున్న క్రమంలో కనీస అవగాహన లేకుండా ఆమె మాట్లాడటం, ఆమెకు ఎంత సమాచార లోపం లేకపోతే సమస్యల పట్ల అవగాహన లేదో అర్థమవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని గమనించాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అలాగే నేను కేంద్ర మంత్రి గారిని ఇంకో లేఖ రాశాను. ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన అని ఒక స్కీమ్ తీసుకొచ్చి అందులో ఏఎన్ఎంలకు అలాగే ఆశా వర్కర్లకు వాళ్ళు బీమాను కల్పించినప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా మనము వ్యాక్సిన్ చేసినా టీకాలు ఇచ్చినా ఏం చేసినా అంగన్వాడీలను కూడా ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్లుగా మనం గుర్తించాము. వాళ్ళకు కూడా ఈ బీమా పరిధిలోకి తీసుకురండి. మా దగ్గర కూడా కొంతమంది అంగన్వాడీ టీచర్లు సర్వీస్ చేస్తూ చనిపోయిండ్రు అని అంటే మాది అయిపోయింది, త్వరలో మీకు ఆ శుభవార్త ఇస్తున్నామని చెప్పి ఆమె ప్రకటించింది దాన్ని. కానీ మొన్న మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఒక ప్రశ్న ఎవరో వేస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం సుముఖంగా ఉంది కానీ రాష్ట్రాల నుంచి కూడా అనుమతి రావాలి, దానికోసం ఎదురు చూస్తామని చెప్పి మాకేం చెప్పిండ్రు అని అంటే, మీరు మీ దగ్గర అంగన్వాడీలు ఎవరైతే పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళను ఒక యాప్ ఇచ్చి దాంట్లో మీరు అప్లోడ్ చేయండి, ఎంతమంది ఉన్నారు, ఏ విధంగా వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ ఫిట్ అవుతారో మీరు పంపించండి, మేము ఆ పనిలో ఉన్నాం, త్వరలోనే వాళ్ళకు. रियासती वज़रा इरवली दयाकर राव, वी प्रशांत रेड्डी और सत्यवती राठौर ने पार्टी कैडर पर जोर दिया कि वो कल से मरकजी हुकूमत के खिलाफ टीआरएस पार्टी की जानिब से शुरू किए जाने वाले एहतजाजी प्रोग्राम्स में शिरकत करते हुए उन्हें कामयाब बनाए। इन एहतजाजी प्रोग्राम्स का गुज़िश्ता रोज़ टीआरएस के कारगुजार सदर व वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने ऐलान किया था। तीनों रियासती वज़रा ने आज शहर के इरम मंजिल में तेलंगाना स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदरनशीन के तौर पर M श्रीनिवास की जानिब से ओहदे का जायजा हासिल करने की तकरीब में शिरकत करते हुए पार्टी कायदीन और कारकुनों से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए दयाकर राव ने कहा कि सियासत में सब्र इंतहाई अहम होता है, सब्र करने वालों को बेहतरीन नताइज मिलते हैं। टीआरएस पार्टी में कई कायदीन को सब्र करने पर अच्छे ओहदे मिले, उनमें M श्रीनिवास भी शामिल हैं, जिन्हें चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट का सदर नशीन मुकर्रर किया। दयाकर राव ने कहा कि हर एक को ओहदे मिलना मुश्किल बात है, लेकिन सब्र भी जरूरी है। सख्त मेहनत और जद्दोजहद करने वालों को पार्टी खुद ओहदे देगी, इसके लिए किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं होगी। दयाकर राव ने कहा कि 5 साल कबल M श्रीनिवास 10,000 अफराद के साथ टीआरएस में शमूलियत अख्तियार किए थे। 5 साल के इंतजार के बाद उन्हें आज ये ओहदा मिला। इस दौरान उन्होंने टीआरएस पार्टी की तरक्की के लिए काफ़ी मेहनत की, इंतखाबात में भी काफ़ी काम किया और पार्टी उम्मीदवारों को कामयाबी दिलाने के लिए सख्त मेहनत की थी।
तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन पीर यानी 4 अप्रैल को दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी की क़यादत में पीसीसी के अहम कायदीन बशमूल साबिक़ रियासती वज़रा को मिलाकर मजमूई तौर पर 10 कायदीन राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते 30 मार्च को तेलंगाना पीसीसी के उन कायदीन ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, लेकिन इस मुलाकात में सिर्फ पार्टी की रुकनियत साजी के मौजू पर बात हुई थी। कल यानी पीर को होने वाली मुलाकात में रियासत में पार्टी की ताज़ा सूरत हाल, टीआरएस हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों, कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन में पाए जाने वाली नाराजगियों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाने का इम्कान है। बताया गया कि राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान पार्टी के बाद सीनियर कायदीन रेवंत रेड्डी के खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं। सीनियर कायदीन का कहना है कि रेवंत रेड्डी को जब से पीसीसी सदर बनाया गया वो पार्टी के दीगर कायदीन से मुशावरत किए बगैर ही मनमानी फैसले और प्रोग्राम्स मुनक्किद कर रहे हैं। बीजेपी कायद व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट जी विवेक ने टीआरएस हुकूमत को कॉन्ट्रैक्टर्स की हुकूमत करार दिया, क्योंकि ये हुकूमत हर वक्त कॉन्ट्रैक्टर्स के मफादात के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि कमीशन हासिल करने के लिए ही कालेश्वरम प्रोजेक्ट और मिशन भागीरथ जैसी स्कीमात शुरू की गई। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी कायद ने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव तेलंगाना के तमाम इदारों को बर्बाद कर रहे हैं। तेलंगाना की तश्कील से सबसे ज्यादा फायदा चंद्रशेखर राव खानदान को हुआ, आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना से टीआरएस मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी और बीजेपी को इख्तिदार हासिल होगा। इसके बाद ही समाज के तमाम तबकात के साथ मुनासिब इंसाफ होगा। सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी टी वीरभद्रम ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मरकज और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पेट्रोल और डीजल पर हासिल होने वाले टैक्सेस से मुतालिक वाइट पेपर जारी करे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साबिक में क्रूड ऑयल $140 फी बैरल पहुंच गया था, इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतना इजाफा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि फिलवक्त पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की जरूरत नहीं है। बैनुल अक़वामी सतह पर कीमतों में इजाफे के बावजूद हिंदुस्तानी मार्केट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मरकज और रियासती हुकूमतें बैनुल अक़वामी सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का बहाना बनाते हुए यहाँ कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। वीरभद्रम ने कहा कि इजाफी रकम में कमी लाने तक उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। सीपीएम के सेक्रेटरी ने रियासत में बरखी और बसों के किराए में इजाफे पर टीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में भी टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है, जो मायना खैज है। उन्होंने बरखी और आरटीसी किराए में कमी लाने का हुकूमत से मुतालबा किया और इंतबाह दिया कि कमी न लाने पर हुकूमत के जवाल के दिन शुरू हो जाएंगे। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला की पदयात्रा आज 44वें दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने आज नलगुंडा जिले के सूर्यापेट के कई देहातों में अवामुन नास बिलखुसूस नौजवानों से मुलाकात की। उन्हें तयक़ुन दिया कि हुकूमत की जानिब से तमाम 1,92,000 मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात के सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी करने तक वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगी। शर्मिला का सूर्यापेट के देहात में गुज़िश्ता 4 रोज से अवाम की जानिब से वालेहाना खैर मकदम किया जा रहा है।
కలిసి పెట్టుకున్నాం బయట అంతా కాలింది साउथ सेंट्रल रेलवे ने 2021-22 के दौरान उसके नेटवर्क में बरकियाने के कामों की तकमील के मामले में अब तक का सबसे बेहतर मुजाहरा दर्ज करवाया है। इस जोन ने मालियाती साल 2021-22 के दौरान 770 रूट किलोमीटर में बरकियाने के काम की तकमील की है, जो इस जोन की तारीख में रिकॉर्ड है। साथ ही ये साल 2021-22 के दौरान इंडियन रेलवेज भर के तमाम जोन्स में किए गए बरकियाने के कामों में सबसे ज्यादा है। जारिया मालियाती साल के दौरान बरकियाने के कामों में तेजी पैदा हो गई है, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन के कामों में, और आखिरी मील तक इलेक्ट्रिफिकेशन के कामों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। साउथ सेंट्रल रेलवे के जुमला 770 रूट किलोमीटर्स में से 326 किलोमीटर तेलंगाना, 331 किलोमीटर आंध्र प्रदेश, 87 किलोमीटर महाराष्ट्र और 27 किलोमीटर कर्नाटका से मुताल्लिक हैं। शहर हैदराबाद के नीले आसमान पर आज फिजाइया के हेलीकॉप्टर्स ने करतबबाजी के दम बखोद कर देने वाले मुजाहरे किए। फिजाइया के हेलीकॉप्टर्स चेतक के 60 बरस की तकमील के मौके पर ये मुजाहरे किए गए। सूर्य किरण हेलीकॉप्टर्स ने बाज मकामात पर चक्कर लगाए। सारंग हेलीकॉप्टर्स ने भी इन मुजाहरों में हिस्सा लिया, जिसका मुशाहिदा फिजाइया के आला ओहदेदारों ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर किया। इन मुजाहरों की काफी सताइश की गई है। वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो ले रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में 2 साल बाद रमज़ान की रौनकें वापस आ गईं। कोरोना वबा की वजह से रमज़ानुल मुबारक की रौनकें मान पड़ गई थी। ताहम इस बार किसी तरह की पाबंदियां नहीं हैं, जिसकी वजह से तारीखी मक्का मस्जिद के अलावा शहर की तमाम मसाजिद में पूरे अकीदत व एहतराम के साथ नमाज तरावीह अदा की गई और शहर में रमज़ानुल मुबारक की रौनकें लौट आईं। आज मक्का मस्जिद में इफ्तार का एहतमाम किया गया था। 20 20 20 20 20 20 20 25 ले लेके दे दे, ढक्कन नहीं है जा रहे घर को। ठीक है 30 रुपीज़ आ जाओ जल्दी, जान में आ गए मक्का मस्जिद के ना, जल्दी आ जाओ 30 रुपीज़।
तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर व हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना के कामारेड्डी असेंबली हल्के से मुकाबला करने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कांग्रेस हल्कों में हलचल मचा दी। जहां उनकी ख्वाहिश जाहिर होने के बाद कामारेड्डी हल्के के कई कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने शदीद बरहमी जाहिर की और अजहरुद्दीन के सनसनीखेज बयान को पार्टी कायदीन को दो ग्रुपों में तकसीम करने का इल्जाम लगाया। मकामी कांग्रेस कायदीन और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर के हामियों ने कहा कि इस हल्के से 3 मरतबा नुमाइंदगी करने वाले मोहम्मद अली शब्बीर ही मौजू उम्मीदवार होंगे, जो अपनी शिकस्त के बावजूद गुज़िश्ता 8 साल से कामारेड्डी हल्के के अवाम के दुख दर्द और खुशी में शरीक होते हैं। बताया गया कि आज कामारेड्डी हल्के में कांग्रेस लीडर मदन मोहन की जानिब से जॉब मेले का एहतमाम किया गया था, जिसमें अजहरुद्दीन को भी मदऊ किया गया था। इस मौके पर खिताब करते हुए अजहरुद्दीन ने कामारेड्डी से आइंदा इंतखाबात में मुकाबला करने की ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों ने उन्हें हैदराबाद से मुकाबला करने के बजाय कामारेड्डी से मुकाबला करने में दिलचस्पी रखने की वजह दरियाफ्त की, तो उन्होंने बताया कि वो कामारेड्डी से भी मुकाबले में दिलचस्पी रखते हैं, ताहम इसके लिए पार्टी हाईकमान फैसला करेगी। हैदराबादी पार्लियामेंट लिस्ट आपके लिए काबिल रहेंगे साहब। हैदराबाद की माहौल अच्छे आपके लिए पार्लियामेंट लिस्ट हैदराबाद के जहाँ पे मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा। जहाँ मैं समझता हूँ कि मुझे यहाँ पे काम करना है, या फिर जिधर भी ऐसे जगह पर मैं करना चाहूँगा जहाँ पे कुछ काम बाकी है वहाँ पे जाके काम करना मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि लोग गाँव में उसमें मैं ज़्यादा के जब मैं भेजा हैदराबाद से तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि गाँव में मैंने बहुत गिराया कि जब भी इलेक्शन हुए तो मेरे काफ़ी कैंपेनिंग की और मुझे मौका मिला कि इंडिया के हिंदुस्तान के एकदम में भी मुझे जाके मेरे काम करने का मौका मिला कैंपेनिंग का। तो मुझे लगता है लोग कैसे रहते हैं, कैसे आगे बढ़ना हो, कैसे आगे हेल्थ अच्छा होना चाहिए, स्कूल अच्छी होना चाहिए, सब पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। मैं मुझे जो भी अच्छा काम अपने बच्चों की। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा में एक नौजवान ने बकरी से शादी कर ली। जिले के नौजीवीडू इलाके में, माफ कीजिएगा, ये इलाका नुजुवीडू इलाके में पेश आया इस वाक़े ने तमाम को हैरतज़दा कर दिया। इस नौजवान से एक नुजूमी ने कहा था कि उसकी किस्मत में 2 शादियां हैं। इस नुजूमी ने कहा कि अगर वो 2 शादियां नहीं करना चाहता तो पहले बकरी से शादी रचा ले। इस नुजूमी की बात मानकर उस नौजवान ने बकरी से शादी का फैसला किया और तेलुगु नए साल उगादी के मौके पर यह शादी एक मंदिर में अंजाम पाई। इस मंदिर के पुजारियों ने ये शादी करवाई। इस नुजूमी का मानना है कि चूंकि इस नौजवान ने बकरी से पहली शादी कर ली है, अब वो किसी लड़की से दूसरी शादी कर सकता है। इसमें नौजवान को कोई परेशानी नहीं होगी। मकामी अफराद इस शादी पर ताज्जुब करने लगे, उनकी हैरत की कोई इंतहा नहीं रही। इस वाक़े का वीडियो बनाया गया जो देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।